Hi guys, welcome back to my channel. I am Melky. So in today's video, I'm going to talk about friendships in general and how some friends might be toxic for you. And if तुम्हारी life में toxic friends हैं, then तुम उनसे कैसे deal कर सकते हो? The reason why I'm making this video is because I feel like, see, I agree कि अच्छे दोस्त होते हैं, राइट? इनफैक्ट अभी मेरी लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स हैं, लाइक दे आर ऑल लाइक सुपर नाइस, लाइक मतलब हद से ज्यादा अच्छे, टच वुड, ऐसा कुछ भी बदले ना। बट लाइक अगर मैं अपनी हिस्ट्री की बात करूँ, देन आई फील लाइक मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा टॉक्सिक लोग थे, एंड एक के बाद एक। ओके, इट्स नॉट लाइक कि एक टॉक्सिक इंसान है एंड देन उसके बाद ओ माय गॉड सब अच्छे लोग मिल गए, नहीं। बुरे उससे बुरा, सबसे बुरा 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 यू नो एंड सो आई जस्ट स्टार्ट विद फर्स्ट कि तुम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन someone who is like your actual real friend and someone who is just a fake friend, and वो तुम्हारे साथ है because they are getting something out of that friendship. Okay, so firstly, like मेरी लाइफ में जो सबसे पहली टॉक्सिक फ्रेंड आई थी, दैट वाज इन लाइक 6th grade. वी कैन कॉल हर नंदिता. ओके, नंदिता आई गेस मेरे फ्रेंड्स रिकॉग्नाइज कर लेंगे मैं किसके बारे में बात करी, बट नंदिता. सो नंदिता वाज लाइक a typical pick me girl. I'm sorry for using that word, but like I mean it. Like वो बंदी legit, okay, legit एक लिस्ट रखती थी, ओके, लिस्ट. एंड मुझे उस लिस्ट से बताती थी कि ओ मेरे को इसने इसने प्रपोज किया, ऐसे 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 प्रपोज किया, ये लड़का मेरे पीछे पड़ा है, ये नहीं पड़ा है. एंड मतलब बेसिकली पूरा ही जो गॉन केस होता है ना लड़कियों का, जो पिकनी में एकदम टॉप पे लड़कियां होती है, वो उन लड़कियों में से थी, राइट? एंड उस टाइम पे लाइक आई यूज टू बी अ लिटिल बिट फैट, लाइक मैं से पतली नहीं थी, मतलब मैं थोड़ी सी मोटी थी. ओके, सो इन जनरल अगर तुम थोड़े मोटे होते हो तुम इनसिक्योर होते हो. ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई, अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है एंड वो थोड़ा ओवर वेट है या व्हाटएवर, तो वो उसे इनसिक्योर होना चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग कि मैं थी. ओके, एंड एंड जब वो बाबा बोलती थी तो लाइक इट्स लाइक मैं फील कर पा रही थी कि वो किस इंटेंशन से बोलती थी. लाइक शी वांटेड टू मेक मी फील लाइक आई एम समवन, जिसके पीछे लड़के नहीं है, जो उसे पढ़ती है, जिसके पीछे सब पागल नहीं है. एंड वो ओ हो लाइक उसके पीछे कोई दुनिया पागल एंड स्टफ. एंड एक पॉइंट के बाद लाइक I did became like very insecure as a person. It's just that to be honest, like मैं अपने लाइफ में बहुत लकी हूँ because I don't know how, but even though अगर मैं किसी चीज को लेकर इनसिक्योर होती हूँ ना, तब भी लाइक आई एम वेरी सेल्फ अवेयर, लाइक मैं बचपन से ऐसी थी. एंड मे बी दैट्स बिकॉज मैंने बचपन से अलग अलग कल्चर्स एक्सपीरियंस किए हैं. सो लाइक सॉर्ट ऑफ मुझे हमेशा पता था कि ओके, लाइक मुझे हमेशा खुद के लिए रहना है. सो तो वो ऐसा करती थी, तो मैं इनसिक्योर हो गई थी. आई एम नॉट गोइंग टू लाइक यू, मैं गॉड नहीं, मैं इनसिक्योर नहीं थी, मैं हो गई थी इनसिक्योर बिकॉज ऑफ माई लुक्स एंड व्हाटएवर. बट मैं बहुत सेल्फ अवेयर थी. एंड एक पॉइंट के बाद आई रियलाइज कि वो बंदी कितनी टॉक्सिक है. बिकॉज सी गाइस, आई एम नॉट अगेंस्ट डेटिंग, राइट? उसके पीछे लड़के हैं, उसे डेट करना है, फाइन. बट तुम नॉर्मली सोचो कि कोई बंदी ये क्यों बताएगी कि उसके पीछे 10 लड़के, एंड लाइक लेजिट उसने एक बार मेरे को लिस्ट गिनाई थी कि 11-12 लड़के हैं, ये लड़के हैं, उन्होंने ऐसे प्रपोज किया. एंड मैंने उससे नहीं पूछा था, लाइक कौन सी बंदी, ठीक है, जिसका दिमाग काम करे, वो किसी बंदी के पास जाके बोलेगी कि ओ माय गॉड मुझे एक लिस्ट बता कि तेरे पीछे कितने लड़के पागल है, राइट? एंड वो ऐसे नहीं बोलती कि अरे यार यार इसने प्रपोज कर, बोलती थी तुझे पता है मेरे को किसने प्रपोज किया. मतलब तुम सब, आई एम सॉरी बहुत अनोइंग लगा होगा, बट लाइक मेरे को एक्चुअल में दिखाना था कि वो कैसे बात करती थी. ओके, एंड एंड उस पॉइंट के बाद से एक टाइम के बाद आई रियलाइज कि वो बंदी है टॉक्सिक, राइट? वो बंदी है टॉक्सिक. नंदिता का दिमाग खराब हो चुका है. एंड उसने मुझे भी बहुत इनसिक्योर बना दिया, इनफैक्ट इस हद तक इनसिक्योर कि लाइक बेसिकली मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, लंच नहीं करती थी, मैं पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 रोटी खाती थी. एंड उसके बाद लाइक उसके बाद ही मेरा वेट लॉस हुआ. तो उसने मेरे लिए कुछ तो अच्छा किया था कि मेरा वेट लॉस करवा दिया. बट आई एम जस्ट सेइंग कि कि लोग इस हद तक टॉक्सिक हो सकते हैं कि लाइक 7th grade में मुझे मतलब तनी क्या ही होगा कि मैंने खाना ही बंद कर दिया था. ओके, लाइक ये बहुत अलग स्टोरी है, बट या. एंड आई फील लाइक जब तुम्हारी लाइफ में इस तरीके के टॉक्सिक लोग होते हैं ना, देन this is what they can do to you. Like the reason why I shared this story is because I wanted to explain कि अगर तुम्हारी लाइफ में सच में कोई टॉक्सिक इंसान है, देन वो तुम्हें पागल बना सकता है, राइट? एंड इट्स नॉट लाइक, एंड मुझे ना अब जब मैं सोचती तो आई रियलाइज कि रियल फ्रेंड्स आर नॉट पीपल जो तुम्हें
खुद के बारे में बुरा फील करवाएगी, लाइक जो तुम्हें खुद के बारे में गंदा फील करवाएगी, तुम अच्छे नहीं दिखते, या तुम कुछ कर नहीं सकते, या तुम इनफ नहीं हो, या वो तुमसे बेटर कर रही है, या तुम्हारा फैशन सेंस अच्छा नहीं है। रियल फ्रेंड्स वो होते हैं जो तुम्हें, चाहे तुम कुछ भी करो, वो तुम्हारे लिए होते हैं, लाइक तुमसे अच्छा हो बुरा हो, दे शो अप, राइट? दोज आर रियल फ्रेंड्स। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी फ्रेंड कुछ गलत करोगे, आई विल बी लाइक, ओ माय गॉड क्यों बेस्ट, नहीं। I'll tell her कि what she's doing is not right, but उसका भी एक तरीका होता है, मैं उसे ये नहीं बोलूंगी कि हाँ ऐसी, I don't think so तेरा कोई फ्यूचर है, but like whatever, at least you can get married to a rich guy. This is wrong. But अगर उसकी जगह मैं उसे ऐसा बोलूँ कि यार I think so कि तेरे को थोड़ा सीरियस होना चाहिए, दोनों में तुम्हें फर्क दिख रहा है। अगर तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं ना, ट्रस्ट मी, एक पॉइंट के बाद यू आर गोइंग टू लूज इट, लाइक वो तुम्हें पागल बनाएंगे। एंड आई फेल लाइक कि मे बी इस वीडियो से अगर किसी और को एक हेल्प मिल पा रहा है उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने में जो तुम्हारी लाइफ में डिजर्व नहीं करते, देन व्हाई नॉट, ओके? एंड आई फील लाइक बहुत बार, ठीक है, बहुत बार सी, इट्स लाइक काफी टाइम ऐसा होता है कि तुम एक्चुअली में पहचान नहीं पाते कि कौन तुम्हारे लिए टॉक्सिक है कौन नहीं है। एंड आई फील लाइक द ओनली वे कि तुम उन दोनों में रिकॉग्नाइज कर पाओ कि कौन तुम्हारा रियल फ्रेंड है कौन नहीं है, इसकी तुम उनके एक्चुअली में एक्शंस देखो, एंड बहुत बार ना सी एक्शंस बुरे नहीं होते, उनके पीछे का जो इंटेंशन होता है ना वो बुरा होता है। लाइक लेट्स से तुम्हारे पास लेट्स से पैसे नहीं है, तुम बाहर के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और जो तुम्हारा रियल फ्रेंड है वो बोलेगी या बोलेगा कि अरे इट्स ओके ना मेरे पास है ना व्हाटएवर, एंड वही अगर एंड द रीज आई एम सॉरी गाइस बट मैं व्हाटएवर बहुत बार बोलती हूँ, बट दैट्स बिकॉज मेरे को इसकी आदत हो गई है, सो इग्नोर करना वो, एंड वही अगर तुम्हारा कोई फेक फ्रेंड होगा वो बोलेगा कि तेरे पास पैसे नहीं है, इट्स ओके मेरे पास तो है ना, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम पेइंग फॉर यू। लाइक तुम्हें फर्क समझ में आ रहा है एक रियल एक फेक फ्रेंड में? लाइक लेट्स से तुम किसी पार्टी में जा रहे हो एंड यू आर वेयरिंग समथिंग विच इज लाइक जस्ट नॉट एग्जैक्टली थीम के अकॉर्डिंग, वही तुम्हारा जो रियल फ्रेंड होगा या होगी, शील बी लाइक अरे तू ये पहन रही है, आई श्योर, मतलब आई डोंट नो थीम क्या है बट लाइक एक बार देख लेते हैं, बट इट्स ओके अगर तेरे को ये करे तो ये भी चलेगा, तुम समझ, लाइक उसने अपनी बात बोल दी बट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। भाई अगर कोई फेक होगा तो ये पहन रही है, एनीवेज इट्स ओके, इट्स नॉट लाइक कि तेरे पास बहुत ऑप्शंस है, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट लाइक कोई देखने वाला है, सो चिल ब्रो। एंड तुम्हें लग रहा हो कि ऐसा कोई नहीं बोलता, लाइक लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, लोग एक्चुअली में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। एंड इफ तुम्हें अपने लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, देन ट्रस्ट मी यू आर वेरी लकी, बिकॉज इतने टॉक्सिक लोग होते हैं। एंड सी आई फील लाइक एक्शंस एंड उनके पीछे के इंटेंशन से यू कैन इजिली आइडेंटिफाई रियल एंड फेक फ्रेंड्स में। एंड एक और पॉइंट, if they're only choosing you when they don't have anyone else, that's a red flag. बिकॉज कोई इंसान अगर तुम्हारे साथ सिर्फ तब रहता है जब उसके पास कोई और नहीं होता, देन दैट शोज कि दे आर ओनली चूजिंग यू बिकॉज दे डोंट हैव कोई और ऑप्शन, एंड जैसे उनके पास कोई और ऑप्शन आएगा वो तुम्हें घोस्ट करने वाले हैं। सो आई गेस ये तीन चीज़ें तुम्हें थोड़ा सा हेल्प करेंगी इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन who a real friend is and who's not. And दूसरा point is like let's say कि they are not good for you but still तुम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो। I feel like इसके सिर्फ दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, you're obsessed with them. I'm sorry but that's true, बिकॉज कभी कभार हम लोगों से इतना ऑब्सेस्ड होते हैं, वो अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे होते हैं कि हम उससे इतना ज्यादा ब्लाइंड साइडेड होते हैं कि जो वो हमारे लिए बुरा करते हैं ना, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। लाइक लेट्स से यू आर फ्रेंड्स विद अ पॉपुलर गर्ल, you know कि she is not good for you, but तुम still उसके साथ friends रहना continue करोगे because you're also enjoying the perks of being friends with a popular girl, perks like getting attention, talking to more people, hanging out, being one of those cool kids, and so yeah, so I feel like maybe you're obsessed with them, that's why तुम उनसे कट ऑफ नहीं कर पा रहे even though you know कि they're not good for you. And the second reason might be because you're afraid of being alone. आई फील लाइक सेकेंड रीजन बहुत ज़्यादा लोगों ने फेस किया होगा कि वो अपने लाइफ में बेकार लोगों के साथ इसलिए हैंग आउट करते हैं बिकॉज उनके पास उनके अलावा कोई होता ही नहीं है, लाइक दे नो कि अगर वो इस टॉक्सिक इंसान, इस टॉक्सिक फ्रेंड, इस टॉक्सिक पार्टनर को छोड़ देंगे दैट दे डोंट हैव एनीवन एल्स टू रिलाई ऑन, एंड अगर मेरे को इसमें से कुछ बोलना होगा आई वुड जस्ट से कि गाइज आई नो कि अभी अकेला होना बहुत बुरा लगेगा, राइट, कि तुम अकेले हो, बट वो बुरा लगना इज नथिंग एज कम्पेयर टू
वो बुरा लगना जो तुम्हें तब लगेगा जब तुम एक ऐसे इंसान के साथ रहो जो तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं, लाइक बिकॉज आई फील लाइक सी अगर तुम अभी अकेले हो ना देन इवेंचुअली तुम्हारे पास लोग आ जाएंगे, तुम्हारे नए फ्रेंड्स बन जाएंगे। बट अगर तुम एक ग्रुप में इसलिए सेटल कर रहे हो, इसलिए एडजस्ट कर रहे हो, इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव एनीवन एल्स, देन फर्स्टली तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, दूसरा यू विल स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ एज वेल। एंड आई नो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आई लव माई सेल्फ, इट्स नॉट लाइक कि मुझे कोई और हेट कर रहा है तो मैं खुद को हेट करने लग जाऊंगी। आई एग्री, बट अगर तुम 24 आवर्स एक ऐसे इंसान के साथ रहोगे, एक ऐसे ग्रुप में रहोगे जहाँ पे सब इनसिक्योर है, या फिर जहाँ पे सब खुद को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है बट वो तुम्हें लेके इनसिक्योर है, तुम्हें इनसिक्योर फील करवाते हैं, देन इवेंचुअली यू विल स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ एज वेल, लाइक अगर मैं ऐसे लोगों के साथ रहूँ, लाइक आई डोंट ड्रिंक राइट, एंड अगर मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहूँ, ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करूँ जो मुझे बोले कि ड्रिंकिंग इज कूल, ड्रिंकिंग इज दैट एंड whatever, then eventually I will start drinking as well because it's like मेरा ओपिनियन ठीक है बट मेजोरिटी का ओपिनियन क्या है, एंड एज ह्यूमंस इट इज़ अ टेंडेंसी कि हम हमेशा फिट इन होने की कोशिश करते हैं। तो इससे अगर तुम क्लब में जाओगे, ठीक है, बार बार जाओगे, नॉट सिंग एक दो बार जाओगे, अगर बार बार जाओगे तो तुम पीना शुरू कर दोगे। अगर तुम्हारे सारे फ्रेंड्स 100 लड़कों को डेट कर रहे हैं, तुम 100 लड़कों को डेट करने लग जाओगे। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स पढ़ नहीं रहे हैं, तुम भी पढ़ना बंद कर दोगे, सो इट्स लाइक नो मैटर तुम्हारा माइंड कितना स्ट्रांग है, यू विल इवेंचुअली स्टार्ट फॉलोइंग द क्राउड एज वेल। सो या, सो like you just need to take stand for yourself even though it might be tough, and I feel like अच्छे डिसीजंस ना जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं दे आर नेवर इजी टू मेक, बिकॉज उनके फायदे ज्यादा है तो उनका जो पेन होगा, जो डिसीजन लेना टफ होगा, वो भी बहुत हार्ड होगा, राइट। सो या, एंड अगर मेरे को समराइज करना होगा इस वीडियो को, आई जस्ट स्टार्ट बेसिक। So in today's video, we talked about friends don't make you wanna hate yourself because I wanted to cover the part जहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स इतने टॉक्सिक हो जाते हैं या तुम एक ऐसे टॉक्सिक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आ जाते हो जहाँ पे सामने वाला बंदा तुम्हें इस हद तक मजबूर कर देता है कि यू स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ। सो ये इस बारे में हमने बात की है। अगर मेरे को पॉइंट्स ब्रेक डाउन करना होगा देन द फर्स्ट पॉइंट वॉज हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हु अ गुड एंड जेन्युइन फ्रेंड इज एंड हु इज नॉट। एंड ये मैंने एक अपने वो नंदिता वाले एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे लोग टॉक्सिक हो सकते हैं, कैसे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एंड मैंने फिर तुम्हें डिफ्रेंशिएट करने के पॉइंट्स भी बताए हैं। आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली बट इट वॉज लाइक मोर अबाउट शोइंग अप फॉर यू, choosing you even though they have other options, so like these all are like green flags. And दूसरा point was if you know that they are toxic and you are still being friends with them or still hanging out with them, then it may be because of two reasons. Pehla, you're obsessed with them. Dusra, you're just afraid of being alone. So this is what I talked about in today's video. I hope ये video helpful होगा, and if you're someone जो इस वीडियो को लेके इंटरेस्टेड है ऐसे वीडियोस में, then make sure to comment down below. मैं पहली बार इसे बोल रही हूँ सो इट्स न्यू फॉर मी। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया आया एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।